हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज है देवउठनी एकादशी। और देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी तैयार। और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पूजन करने के लिए एकादशी का। और वहीं होगा तुलसी विवाह। तो जो गृहस्थ जीवन होता है, गृहस्थी लोग होते हैं, वो द्वादशी वेदी की एकादशी करते हैं। कहते हैं ये व्रत दशमी वेदी का, मैंने जैसा कि जितना भी मतलब पुराणों में पढ़ा या सुना किताबों के जरिए, ये किया था गांधारी ने दशमी वेदी का व्रत। तो आप जानते ही हैं क्या हुआ था। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हम लोग सभी अपने घर में जो व्रत करते हैं अच्छी मंगल कामना के लिए ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, द्वादशी वेदी का ही गृहस्थियों को करना चाहिए। और मैं तो शुरू से ही 26 की 26 रहती हूँ, तो मैं द्वादशी वेदी का दूसरे दिन वाला ही व्रत रहती हूँ। तो आज हम करेंगे तुलसी विवाह, चलते हैं पूजन करेंगे। और शाम को देवउठान एकादशी भी होगी। तो व्लॉग होगा प्रॉपर पूरा, आप देखिएगा कैसा व्लॉग लगा आपको। वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेगा की सुबह हो चुकी है और आ चुकी है चाय और नमकीन। अब मेगा पी रही है चाय और साथ में चल रहा है इनका ये टीवी। इसके बिना मेगा अधूरी है, टीवी के बिना। और फिलहाल में हम जा रहे हैं पूजा करने, तुम घर का रखना ध्यान, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये लग चुकी मेरी पूजा की तो फ्रेंड्स ये लग चुकी मेरी पूजा की थाली। और चल दी मैं पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब चल रहे हैं पूजा करने, चलते हैं। चलो मेगा, गेट लगाओ, गेट खोलो। तो ये हम जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पूजा करने के लिए तुलसा जी की। A few moments later. अभी लहंगा पहना ला, ये बैठे हैं ठाकुर जी हमारे। और ये सालिग्राम, ये पूजा का सारा सामान रखा हुआ है। और ये हमारी तुलसा महारानी। तो फ्रेंड्स, अब ये हमने तुलसा जी का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। और ये हमने सबसे पहले उनको पहनाया है लहंगा। और बिल्कुल रेडी हो रही हैं एक दुल्हन की तरह, हम इनको तैयार कर रहे हैं। तो ये पूनम और मैं दोनों लोग लगे हुए हैं साथ में इनका श्रृंगार करने में। अभी पहनाया है लहंगा, रेड कलर का लहंगा है। और अब इन्हें हम उड़ाएंगे चुंदरी, प्रॉपर श्रृंगार करेंगे बिल्कुल तुलसा जी का। इनका जिस तरह से मतलब होता है उसी तरह से श्रृंगार, 16 श्रृंगार पूरे तरीके से करेंगे। और इनके बगल में ही हमने शालिग्राम को भी स्थापित कर दिया है। तो आज है तुलसी विवाह और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग इसको मनाएंगे। और ये अब हमने लगाना रंग शुरू कर दिया है अपनी तुलसा महारानी के। सभी लोगों ने बारी बारी इनकी पूरे तरीके से हमने श्रृंगार किया है इनका। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से श्रृंगार कर दिया है और रंग वगैरह लगाया। तो ये हम लोगों ने लगाया इनके रंग, और साथ के साथ पूनम कर रही हैं ठाकुर जी का श्रृंगार। और जो सालिग्राम बैठे हैं उनका भी श्रृंगार हो रहा है। और जो हमने अभी तुलसा जी के रंग लगाया था, तो वही उनका लगाया हुआ रंग अब हम अपने पैरों पे भी लगा रहे हैं। और देखिए, हमारे जो हिंदू धर्म में है, बिना पैरों में रंग लगाए कोई भी पूजा नहीं होती। तो ये इस टाइम हम लोग लगा रहे हैं रंग। चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, तो हम लोग रंग ज़रूर लगाएंगे। तो रंग लगाने के बाद हम लोग करेंगे अब पूजा इनकी शुरू, श्रृंगार से शुरू करेंगे इनकी पूजा। तो ये हमने अभी इनके फ़िलहाल में दीपक और धूपबत्ती जला दी है इनकी। और आरती तो हम बाद में करेंगे, पूरी कहानी वगैरह जब हमारी हो जाएगी उसके बाद। ये हमने सबसे पहले किया इनका तिलक, अपने शालिग्राम जी का, ठाकुर जी का और तुलसा महारानी का। अब करेंगे कथा, एक कहानी भी करेंगे गणेश जी की और एक हम करेंगे कहानी तुलसा जी की। वैसे तो पचगंगा भी नहाती हूँ मैं एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक, लेकिन इस बार प्रॉपर हो नहीं पा रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, सर्दी जुकाम वगैरह ये सब चल रहा है। तो वो पूजा मेरी बंद है। और ये देखिए, मैंने लगाई इनके मेहंदी प्रॉपर। हमने देखिए पूरा श्रृंगार किया था, श्रृंगार का पूरा सामान लेके आए थे सब लोग अपना अपना।
तो हम लोगों ने सबने श्रृंगार किया है तुलसा जी का। और विवाह है भैया, तो विवाह में तो श्रृंगार ज़रूरी है। और ये हम लोगों ने की इनकी पूजा स्टार्ट, तो सभी ने पूजा कर दी शुरू। और मिठाई से लगाएंगे इनका भोग, और ये उड़ाएंगे अब हम लोग चुंदरी। इनको चुंदरी वैसे उड़ा दी है एक और चुनरी उड़ा देंगे सभी लोग मिलकर। ये हमने उड़ाई तुलसा महारानी को चुनरी। और इनका एक भजन भी गाएंगे, इनकी फेरों का गीत भी होगा। सारी प्रॉपर जिस तरह से कहते हैं हल्दी वगैरह हम लोगों ने सब चीज़ लगाई थी इनके, जैसे कि पूजा होती है उस तरह से बिल्कुल की हम लोगों ने। महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता की मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के वो समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से ही जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म छठवी भवरिया रे, ये अभी बेटी बापई की मेरी सातई भवरिया रे, के अब बेटी साजन की मेरी सातई भवरिया रे, के अब बेटी साजन की। तो फ्रेंड्स मैं आ गई घर पे और पूजा हम लोगों ने बहुत अच्छे से की। आप लोग देखिए ना, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पूजा करी। और आज था तुलसी विवाह, तो एकादशी भी, देव उठान एकादशी मैं तो सब कुछ आज ही करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ जब एकादशी आ जाए तो मैं आज जितनी भी पूजाएं होती हैं वो सारी पूजाएं मैं आज ही करूँगी। तो फ्रेंड्स ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड। और देव उठान जो मेरे देवी देवता हैं उनका मैं ब्लॉग आपको बनाकर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।